वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है तराबी और रेसिंग। ये है हसी टीवी करके यूट्यूब चैनल का वीडियो। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मतलब हो क्या रहा है इतना फास्ट फास्ट? वाह, कम में रुकू में, कम में सजदे में चले गए, कम में रुकू में पता ही नहीं चल रहा है कि तराबी हो रही है। बताओ यार। क्या जल्दी है, कितनी ज्यादा जल्दी हो रही है इन लोगों को। रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर फ़र्ज़ नमाज़ों के कम में बाद सजदे सबसे में, ज़्यादा कम में अहम रुकू जो है। नफली नमाज समझी जाती है वो है नमाज तरावी, या फिर इसे क़यामुल लैल की एक शक्ल भी कहते हैं, जिसको लेकर कोई एक मसलक भी दूसरे से एग्री नहीं करता, क्योंकि एक के मुताबिक ये नफली इबादत है जो कि इसको पढ़ ले तो सवाब है, ना पढ़ा जाए तो कोई गुनाह नहीं। ये ना कोई फ़र्ज़ है ना कोई सुन्नत। दूसरे फ़िरके के मुताबिक इनकी तादाद 8 है, तो तीसरे के मुताबिक इनकी रकात 20 होती हैं, और चौथे के मुताबिक इसको एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग पढ़ना अफजल है। और सच यह है कि ये वाकई नफली इबादत है जिसको पढ़ा जाए तो सवाब है, ना पढ़ा जाए तो इसका कोई गुनाह नहीं। अल्लाह के रसूल ने इसकी तरगीब भी दी है कि इसको पढ़ना सवाब है, जैसा कि सही बुखारी के अंदर आता है कि जो शख्स रमज़ान के अंदर ईमान और सवाब की नियत से क़यामुल लैल या फिर तरावी करे, इसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। पर यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि ये कोई फ़र्ज़ नहीं है कि ना पढ़ने वाला गुनाहगार हो, और ना कोई रकात की पाबंदी है। 20 क्या, आप तो इसको 50 भी पढ़ सकते हैं। कम से कम चाहें तो 2, 4 जितनी आप पढ़ना चाहें, आपकी हैसियत तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको इस तरह से दीन का हिस्सा मत बनाएं कि इसके बगैर रोज़ा ही काउंट नहीं होता, जैसा कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये मशहूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 3 रातों तक तरावी की बाजमात नमाज अदा की, लेकिन चौथी रात खुद बाहर नहीं आए ताकि यह नमाज उम्मत पर फ़र्ज ना हो जाए। और इसके बाद सहाबा कराम अलग अलग खुद से या फिर छोटे ग्रुपों के अंदर ये नमाज पढ़ते रहे, यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के दौर के अंदर भी ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर हज़रत उबई बिन काब की इमामत के अंदर लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ने के लिए इकट्ठा किया। लेकिन याद रहे कि ये 20 रकात अल्लाह और रसूल का हुक्म नहीं था, बस लोगों को इकट्ठा करने के लिए हज़रत उमर की ज़ाती राय थी, जो कि मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं होती। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर के अंदर भी ये अमल इसी तरह से जारी रहा। इसीलिए आपकी जितनी हिम्मत और सकत हो इतना ही पढ़ना सवाब है, चाहे 8 हो, 11 हो, 20 या फिर 50, क्योंकि इबादत मुशक्क़त का नाम नहीं है। लेकिन जब कुछ आलिम दीन अपनी कम इल्मी या फिर जहालत के अंदर इसको मुशक्क़त बनाकर और फ़र्ज़ का दर्जा देकर इनकी फ़िक्स तादाद बनाकर उम्मत को मुश्किल में डाल देते हैं, तो इसका नतीजा यही निकलता है जो आज हमें देखने को मिल रहा है कि लोग इसको इबादत की बजाय एक फॉर्मेलिटी समझकर इस नमाज का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। और इनके मुताबिक इनके दिल में ये चल रहा होता है कि माज़अल्लाह कब ये फॉर्मेलिटी खत्म हो और वो जल्दी से घर जाकर सो सके, जैसा कि आप इन वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। मतलब इतना सा भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में भी तो आता है जब कुरान से पढ़ते तराबी। ये इबादत नहीं बल्कि इसका मजाक है। इससे बेहतर है कि ये लोग नमाज ना ही पढ़ें, कम से कम इसका मजाक तो ना बनाएं। जब भी दीन के अंदर इस तरह की बिदात को दाखिल किया जाता है तो इसका नतीजा यही निकलता है कि ये इमाम को भी एमएनएम बना देता है। अच्छा भला इमाम जेएफ थंडर की स्पीड से तरावी पढ़ने पर मजबूर हो जाता है कि जल्दी से इस सब को ख़त्म करके सोने चला जाए। फिरारी नहीं कारी साहब, जरा ध्यान करना कि कहीं फट ना जाना इतनी स्पीड में। खतरनाक लोग हैं। कम पढ़ लो लेकिन सुकून से ठहर ठहर कर, क्योंकि एक तो हमारे लोगों को अरबी की वैसे समझ नहीं आती और ऊपर से ये ओवर स्पीडिंग। पता नहीं आने वाले दिनों के अंदर हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया में इस वक्त मजहबी जहालत का फ़ायदा उठाने से बड़ा प्रॉफिटेबल कोई काम नहीं। बस शर्त यह है कि आपको अपनी दुकान वहाँ पर खोलनी है जहाँ पर आस-पास जहालत भरी हो, और कुछ ऐसा करतब करके दिखाना है जो कि इससे पहले किसी और ने ना किया हो। ढोंगी बाबा है, ढोंगी बाबा। पता नहीं क्या बना रखा है उन्होंने सच में भाई। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। क्या हो रहा है? फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें।
मिसाल के तौर पर आजकल ये करतब ट्रेंडिंग के अंदर है कि पीर साहब की दुकान एक मखसूस टाइमिंग के अंदर जब खोली जाती है तो इसका दरवाज़ा मर्द और औरत के लिए इस तरह से खोला जाता है कि पीर साहब का दीदार कर लें। और ये दीदार का करतब मुफ्त में नहीं होता, बल्कि इनसे टिकट चंदे की सूरत में वसूल की जाती है। मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने दीन का। इमेजिन करें कि रसूलुल्लाह के दौर के अंदर कोई शख्स ऐसा करतब दीन के नाम पर करता तो इसका क्या इंजाम होता। दरअसल ये पीर साहब बहुत सियाने हैं जो कि लोगों की एक नफ्सियाती कंडीशन का फ़ायदा उठा रहे हैं जिसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग, यानी किसी चीज़ के छूट जाने या महरूम रह जाने का खौफ। ख़ास तौर पर जब दूसरों को एक चीज़ का फ़ायदा उठाता देखकर इंसान को ये फ़िक्र होना शुरू हो जाती है कि कहीं वो इससे पीछे ना रह जाए। जब ये सामने बैठे लोग अपनी बरकतें हासिल करने की स्टोरीज़ और पीर साहब की करामतें बाकी लोगों को सुनाते होंगे तो ये फियर बाकी लोगों को भी यहाँ पर घेर लाता होगा। चलें, फिर भी शुक्र है कि हमारे यहाँ कम से कम कांटा बाबा जैसी दुकानें तो मौजूद नहीं है और हमें मुसलमान होने पर फख्र है। ये है कांटा बाबा जो कि प्रयागराज में इस समय विराजमान है। ये कुंभ में आया था कांटे वाले बाबा, ये महाकुंभ हुआ था ना इन लोगों का, उसके अंदर। सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये हलाल बाबे हमारी तरफ भी पहुँच गए हैं। और सच बताऊं तो मुझे इस मामले के अंदर सऊदी अरेबिया बहुत पसंद है, क्योंकि ये सब हरकतें वहां पर ये करना तो दूर की बात, सोचकर किसी से जरा डिस्कस भी करके देखें। सऊदी हुकूमत खोपड़ी का ये हाल करेगी। पर अफसोस के हमारे यहाँ इन नमूनों का बूफे लगा हुआ है, रोज नया मस्करा सामने आता है। हिंदुओं ने तो हमसे इम्प्रेस होकर हमारे कोई मजहबी रसूमात को नहीं अपनाया, पर हमारे अंत वक्तों ने इनकी किसी चीज को छोड़ा नहीं है, क्योंकि भाई ये धंधा है। और अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ठंडियां हवाइयां आइयां कि नहीं, ठंडियां हवाएं आइयां कि नहीं। बता यार, अनमोल दौलत बांटते हो तुम सारा। ये दादी अम्मा जान की चक्की है। यहाँ पर 7 राउंड लगाने से अपने ऊपर, अपने शरीर में जितनी भी जो तकलीफ होती है, जो परेशानी होती है, तो दादी अम्मा जान के चक्की पर हाथ लगाने से जितनी भी परेशानी होती है, 7 राउंड लगाने से वो सारी परेशानियां जाहिर हो जाती है। जिसमें कसूर इन लोगों से ज्यादा इनके पास जाने वाली इस आवाम का दादी है। अम्मा की लिहाजा चक्की जब ये 7 लोग राउंड कब्रों लगा पर लो, सब जाकर ये ठीक दुआ है। करें कि हम जाएं तो कहाँ जाएं और मांगे तो ए कब्र वाले आपके अलावा किससे मांगे, तो इन लोगों को आप ये अल्लाह का हुक्म पढ़कर सुना दें कि अल्लाह पाक सूरह ज़ुमर के अंदर फरमाता है कि क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं है। और ए नबी, ये तुमको इन लोगों से जो कि अल्लाह के सिवा हैं इनसे डराते हैं, यानी गैरुल्लाह से। और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे इसको कोई हिदायत नहीं दे सकता, और जिसे वो हिदायत दे दे इसको गुमराह करने वाला कोई नहीं। क्या अल्लाह इज्जत वाला, बदला लेने वाला नहीं है? बेशक बेशक। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मजार के सामने बोल रहे मांगे तो किससे मांगे। क्या सोचते हैं अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और हाँ, जाते जाते सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल बटन होगी यूट्यूब पर, आप मोबाइल निकाल लीजिए अपने लोग जितने लोग बैठे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत 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 ज़्यादा गलत है। अल्लाह हाफिज। बताओ यार, इन्होंने तो मूर्तियाँ भी रखती हैं और बिल्कुल मतलब वही जैसे हिंदू में होता है वही करने लगे सेम। क्या फ़र्क रह गया इनमें? गलत है बहुत। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।